पिछली लेक्चर में आपने डी.आर. काप्रेकर जी के बारे में एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे। आपने इनके जीवन परिचय से परिचित हैं, थोड़ी सी कुछ इनकी स्टोरियों से भी परिचित हैं, और उसमें से हम लोग एक डेमलो संख्या के बारे में चर्चा की थी। उनके एक डेमलो संख्या के बारे में चर्चा किया था हमने, आपको याद होगा पिछली बार जब आपने पिछला लेक्चर इसका पढ़ा होगा तो आपने डेमलो संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि आपको समझाने की मैंने डेमलो नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। पिछली लेक्चर जो हमारा था उस लेक्चर में आपने डेमलो नंबर के बारे में पढ़ा था, और आज उनमें से मैंने उसी लास्ट में बताया था कि उनकी बहुत से सारी ऐसी संख्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना प्रारंभ बाकी है। तो आज हम लोग उनका एक और है काप्रेकर स्थिरांक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्थिरांक के बारे में बात करने वाले हैं, काप्रेकर स्थिरांक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इसका अगर इंग्लिश की बात की जाए तो क्या होगा, सीधा सीधा काप्रेकर कांस्टेंट। काप्रेकर कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। काप्रेकर कांस्टेंट ने कहा था कि 6174, ये इनका बताया था कि 6174 एक ऐसी संख्या है, और इसी पे इनका एक काप्रेकर स्थिरांक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये चीज़ है क्या। मैंने बताया था आपको, लिखा था मैंने 4 पॉइंट लिखा था, और चारों पॉइंट में मैंने ये बताया था आपको कि मैंने इन संख्याओं के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज एक संख्या को फिर मैंने लेके आया काप्रेकर स्थिरांक के बारे में। काप्रेकर स्थिरांक ने एक स्टेटमेंट दिया था। उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर हम दुनिया का क्या सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, 4 अंकों की अगर कोई संख्या ले रहे हैं, पहली बात 4 अंकों की कोई संख्या ले रहे हैं जिसमें से 2 भिन्न हो। पहला कंडीशन उन्होंने कहा कि अगर कोई 4 अंकों की कोई संख्या लें और उनमें से 2 भिन्न हो, और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दें, रीअरेंजमेंट कर दें और उसको घटा दें। जो संख्या प्राप्त होगी फिर उसी संख्या को फिर उसी क्रिया से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके फिर घटा देंगे। ऐसे 2-4 बार करेंगे तो हमको हमेशा 6174 ही संख्या मिलेगी जो काप्रेकर स्थिरांक होगा। चलिए देख लेते हैं, कहिए तो लिख देते हैं भाई। चलिए, काप्रेकर स्थिरांक के स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी 4 अंकों की संख्या, पहली बात उन्होंने कहा कि कोई भी 4 अंकों की संख्या लें जिनमें से 2 भिन्न हो, यानी 2 सेम हो सकते हैं, 2 भिन्न हो सकते हैं। दूसरा बात कहा कि उसको और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और घटा दीजिए। क्या कहा, उनको अवरोही आरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और घटा दीजिए। तीसरा बात, इस प्रक्रिया को 4 से 5 मरतबा करेंगे, और इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को 5 से 6 मरतबा करेंगे। ठीक, कहीं कहीं आपको 3 से 4 मरतबा भी मिलेगा, बट बहुत सारी संख्या ऐसे हैं जो 3 से 4 मरतबा नहीं आएंगी, इसीलिए मैंने 5 से 6 मरतबा लिख दिया है। देखिए, अब इनका ये स्टेटमेंट था काप्रेकर स्थिरांक के लिए, इनका स्टेटमेंट था। मैंने लिख दिया, इसे लिखना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैंने सोचा कि लिख दूं भाई, आपको हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ना रहे, भूल जाएं आप,
तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, आपको मैंने पढ़ भी सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, कोई भी 4 अंकों की संख्या ले लीजिए, मैंने ले लिया। चलिए अब उनका एक स्टेटमेंट देखते हैं भैया। देखिए कहा कि उन्होंने इस प्रक्रिया को 5 से 6 मरतबा करेंगे तो एक नंबर लेंगे, जिसे ले लिया 62 64 ले लिया, 62 और 64 ले लिया। देखिए 2 सेम है 2 भिन्न भी है, इसको अरेंज कर देंगे 6 6 में कर दिया और 6 6 2 4 में कर दिया। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इसने कहा कि इनमें कोई 4 अंकों की कोई संख्या लीजिए जिसमें 2 भिन्न हो। 4 अंकों की संख्या लिया जिसमें देखो 2 और 4 क्या है, दोनों भिन्न हैं। इनमें अवरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही क्रम में कर दिया और इसको अवरोही क्रम में कर दिया। अवरोही क्रम में कर दीजिए 2 तो उल्टा हो गया, 4 और 2 हो गया, 2 4 6 6 हो गया। आरोही क्रम में कर दिया और अवरोही क्रम में कर दिया और कहा क्या व्यवस्थित कीजिए और घटा दीजिए। तो घटा दीजिए भाई, क्या आएगा, 12 में की 6 गया 6, 3 13, 13 में की 6 गया 6 दूनी 12 1 13 7 बचेगा। यहाँ क्या बचा 5, यहाँ बचा 5 और 5 में की 4 गया 1 और यहाँ बचा 6 और 6 में की 2 गया, 6 में की 2 गया 4। फिर इसको अरेंजमेंट करेंगे तो 7 6 4 1 फिर -1 4 6 7। देखिए कहा कि जो संख्या प्राप्त होगी उसको भी क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो कर लिया 11, 11 में के साथ गया 7 3 10 11 4 बचा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा है 6, तो ये तो होगा 13, 13 में की 6 गया 6 दूनी 12 1 13 7 बचा और यहाँ बचा 5, 5 में की 4 गया 1 और क्या हो गया 7 में की 1 गया 6। देखो 6174 आ गया, 2 स्टेप में ही आ गया। 6100 क्या आ गया 74 आ गया। और जब 6174 आ गया तो यही तो 6174 को बताया मैंने कार्पेकर कांस्टेंट। कार्पेकर कांस्टेंट क्या बताया कि 6174 ही कार्पेकर है। उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी 4 अंकों की कोई संख्या ले जिसमें से 2 भिन्न हो और उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके घटा दें और जो संख्या मिलेगी उसको भी वही मतलब अवरोही क्रम में करके फिर घटा दें, तो ऐसे 2-4 मरतबा करेंगे तो दुनिया का कोई भी संख्या हो तो 6174 ही आने वाला है। जैसे सर देख लीजिए एक एग्जाम्पल आपने देख ला, एक और देख लीजिए 8428 ले लीजिए, 8428 देखिए 2 भिन्न है, तो भिन्न है 2 4 अंकों की संख्या है जिसमें से 2 भिन्न भी हैं। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए तो 8842 होगा कि नहीं होगा, -2488 होगा कि नहीं होगा, घटा दीजिए। तो घटाने के बाद क्या आएगा 12, 12 में की 8 गया 4 होगा, यहाँ बचा कितना 13, 13 में की 8 गया तो 8 2 10 3 13 5 बचेगा। देखो यहाँ उधार दिया था 13 3 बचा और उससे उधार लेगा 13, 13 में की 8 गया 8 4 12 1 13 तो 5 बचा। यहाँ बचा 7, 7 में की 4 गया 3 बचेगा और यहाँ बचा क्या, यहाँ 8, 8 में की 6 गया 2 गया 6 बचा। अब इसको फिर क्या करेंगे रीअरेंजमेंट करेंगे, किसमें करेंगे रीअरेंजमेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कर दीजिए पहले 6 5 4 3 -3 4 5 6 फिर घटा दीजिए। तो घटाएंगे 13, 13 में की 6 गया 6 दूनी 12 1 13 7 बचा। फिर यहाँ बचा 3, इससे होगा 13, 13 में की 6 गया तो 13 में की 6 गया तो क्या बचेगा 8, 8 2 10 3 13 8 5 13 और यहाँ बचा 4, 4 में की 4 गया 0। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6, 6 में की 3 गया 3, फिर एक संख्या आई, फिर इसको रीअरेंजमेंट करेंगे। कर दीजिए 8 7 3 0 -0 3 7 8 हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर दिया। फिर इसको क्या कर देंगे घटा देंगे तो 10, 10 में की 8 गया 2, यहाँ बचा 12, 12 में की 7 गया 7 5 12 2 और 7 5 12, यहाँ बचा 6, 6 में की 3 गया 3 और यहाँ बचा 8, 8 में की 0 गया 8। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे 8 5 3 2 -2 3 5 8 घटा देंगे। 12 में की 8 गया 4, यहाँ बचा 12, 12 में की 5 गया 7 और यहाँ पर क्या बचा 4, उधार दिया था 4, 4 में की 3 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में की 6 गया वो 8 में की 2 गया 6। देखो 6174 फिर आ गया।
यानी दुनिया का कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं, दुनिया का कोई भी नंबर ले रहे हैं, 4 अंकों की कोई दो, मतलब 4 अंकों की कोई दुनिया का कोई भी नंबर लें, और 4 अंकों की दुनिया का कोई भी नंबर लें और उसमें से 2 भिन्न हों और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे और घटा देंगे। जो संख्या मिलेगी उस संख्या को फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में करके फिर घटा देंगे। ये प्रक्रिया जब 2-4 मरतबा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 6174 ही आने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, काप्रेकर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, काप्रेकर स्थिरांक कहते हैं। जय हिंद। आप लोग का यहीं से ये काप्रेकर स्थिरांक खत्म हो गया। पहले वीडियो में आपको क्या बताया गया था, पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि डेमलो संख्या बताया गया था बहुत अच्छे से, डेमलो संख्या बताया गया था। इस वाले वीडियो में क्या बता दिया गया, काप्रेकर स्थिरांक बता दिया गया, स्थिरांक बता दिया गया। अभी आपका 2 बचे, ये 2 हो गया, 2 और बचा है, हर्षद संख्या बचा है, ठीक, और चौथा बचा है काप्रेकर संख्या। अब इसका काप्रेकर संख्या, इन दोनों की चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे DR काप्रेकर जी हैं इनको सब लोग जाने। भले वो गणित के अध्यापक नहीं थे, गणित से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन अगला मेहनत किया है और इन संख्याओं को खोजा है, तो खोजा तो दुनिया जाने, मैं चाहता हूँ, ठीक, सभी लोग जाने, छोटे से बड़े से सब बच्चे जाने कि हाँ डॉक्टर काप्रेकर हैं, भास्कर जी भी हैं, आर्यभट्ट भी जी हैं, बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि इनको भी जानूंगा, ये भी जानो। तो आपने डेमलो संख्या के परिचय पढ़ लिया है हमसे, काप्रेकर जी को काप्रेकर स्थिरांक आज पढ़ लिया है। अब हर्षद संख्या और काप्रेकर संख्या दोनों एक ही वीडियो में लेके आएंगे जो आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।